जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला या जिन्होंने हल्फनामा दायर किया है कि क्रूरता शब्द जो इस्तेमाल किया है, पहले तो क्रूरता जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये वर्ड ही गलत है कि क्रूरता है। अगर पता चले कि एक पूरब की बात करेंगे एक पश्चिम की बात चलेंगे तो दोनों के घर के अंदर विवाद फैलेगा। वो भी काम पे जाएं, कोई भी काम करती हो और आप भी काम से आएं, तो फिर कौन काम करेगा? दोनों मिलजुल कर करेंगे। अगर वो खाना बना भी देती है, किचन संभाल भी लेती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पति कहीं पर ऐसी जॉब में है जहाँ उसके पास ज़्यादा काम है, ज़्यादा वर्कलोड है, ज़्यादा टाइमिंग का इशू है, फिर भी पत्नी कहती नहीं जी मेरे साथ हाथ बटाओ, तो कैसे बटा लेगा बंदा काम? और क्या आप घर में काम बटाते हैं हाथ? मैं तो बिल्कुल काम नहीं करता जी, मैं तो बिल्कुल काम नहीं करता जी। मर्द की भी जिम्मेदारी होती है कि हो सकता है कि तबीयत खराब हो, क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है। अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बेटी को खुश रखूं। घर गृहस्थी चलानी है तो पत्नी की बात माननी चाहिए, उतना ही अधिकार पत्नी का है, उतना ही पति का है। और नहीं मानेंगे तो पुलिस उठा के ले जाएगी ऐसा? पत्नी आपके घर की नौकरानी नहीं है, ना वो आपके घर के काम करने के लिए आपसे शादी करके घर आई है अपने। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही मामला पहुंचा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये वक्तव्य रखा। पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी घर के काम नहीं करती, घर वालों से अच्छे से बात नहीं करती, इसलिए ये क्रूरता हुई और क्रूरता के आधार पर मैं चाहता हूं कि ये मुझे तलाक दे और हमारा तलाक हो जाए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी पत्नी जो है आपकी नौकरानी नहीं है, आपको बराबर कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक सारे काम करने चाहिए। ऐसे में हम अभी दिल्ली एनसीआर में हैं और यहाँ लोगों से जानना चाहिए कि भाई उनके घर में कैसा है और क्या सुप्रीम कोर्ट का ये वक्तव्य सही है, आप लोगों से जानना चाहूँगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला या जिन्होंने हल्फनामा दायर किया है कि क्रूरता शब्द जो इस्तेमाल किया है, पहले तो क्रूरता जैसी कोई चीज़ नहीं है, अच्छा, ये वर्ड ही गलत है कि क्रूरता है। दूसरा, अगर महिला वर्किंग है, हस्बैंड भी वर्किंग है, तो दोनों का किचन में हाथ बटाना बनता है। अच्छा, इन केस अगर महिला पहले आ जाती है हाँ, तो महिला को एज ए वाइफ अर्धांगिनी अगर वो खाना बना भी देती है, किचन संभाल भी लेती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये कहना गलत है कि क्रूरता है या ये गलत है या वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वाइफ वर्किंग नहीं है तो उसे घर संभालने में क्या दिक्कत है उसे? तो कोर्ट का जो क्रूरता वाला जो वर्ड है ये समझ में नहीं आया। मैं क्रूरता किस तरह की क्रूरता है ये? नहीं, कोर्ट ने तो कहा कि पति ने कहा कि ये क्रूरता है, कोर्ट ने कहा कि ये किसी तरह की क्रूरता नहीं है, आप इस तरह से तलाक नहीं ले सकते। हाँ, तलाक तो नहीं ले सकते इस बात को लेकर, लेकिन अगर पति कहीं पर ऐसी जॉब में है जहाँ उसके पास ज़्यादा काम है, ज़्यादा वर्कलोड है, ज़्यादा टाइमिंग का इशू है, फिर भी पत्नी कहती नहीं जी मेरे साथ हाथ बटाओ, तो कैसे बटा लेगा बंदा काम? और क्या आप घर में काम बटाते हैं हाथ? मैं तो बिल्कुल काम नहीं करता जी, बिल्कुल काम नहीं करते? बिल्कुल नहीं करता। तो फिर भाभी जी आपसे नहीं कहती हैं कि भाई क्यों नहीं करते? कहती है, फिर? लेकिन उनको पता है कि बंदा लेट आएगा, मैं कैसे बोलूँ उसको? मैं कभी कभार बोलता हूँ संडे टाइम होता है, बोलती है घर में काम पड़ा पेंडिंग, इसे आप करा दो, उससे हम करा देते हैं पेंडिंग। अच्छा, बाकी दिन भाई पूरे दिन वो घर पे रहती है। झगड़े तो नहीं होते इस बात से? नहीं, काम को लेकर झगड़े कभी नहीं होते। झगड़े कभी नहीं होते। चलिए, ये एक अच्छे रिश्ते की मिसाल होती है कि जब काम बराबर हो जाए, झगड़े ना हो। लेकिन अगर पत्नी खाना नहीं बनाती, कई बार आरोप लगा कि पत्नी व्यवहार अच्छे से नहीं करती, तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि भाई ये क्रूरता मानी जाए? हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि पत्नी खाना नहीं बनाती और पति आता है तो उसको पानी तक नहीं देती, तो देखिए मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का देखिए पहले हम समर्थन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। और रही बात ये कि भाई महिला जैसे उसको खाना नहीं बना रही, तो मर्द की भी जिम्मेदारी होती है कि हो सकता है कि तबीयत खराब हो, तबीयत खराब होने की वजह से खाना ना बनाए, तो वो अगर मर्द पे अगर खाना बनाना आता है तो खुद खाना बनाए, वरना तो ऑर्डर करके मंगा ले। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, अगर दोनों एक दूसरे की भावना को समझेंगे तो घर चलेगा। अगर पता चले कि एक पूरब की बात करेंगे एक पश्चिम की बात चलेंगे तो दोनों के घर के अंदर विवाद फैलेगा, और ये विवाद सही नहीं है। देखिए आजकल आपने देखा होगा बहुत केस कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं जो किसी न किसी मुद्दे को लेकर, किसी ने ये कह दिया कि इसने सब्जी बनाई तो उसमें नमक नहीं था, इस वजह से बात खराब हो बात से मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, 3 तलाक पे पहुंच जाता है। हाँ, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि भी नमक कम नहीं है न, अगर उसमें सब्जी के अंदर कि नमक नहीं डाला, इसलिए वो 3 तलाक की भी बात आ जाती है बहुत सी। तो मर्द को क्या लगता है, अगर उसके अंदर खाने के अंदर सब्जी में नमक कम है तो खुद नमक उतना जितनी ज़रूरत है उतना डाल ले, और अपने अहलिया को यानी अपने शरीक हयात घर वालों को बताए कि जी आज आपने खाने में कम नमक डाला या नहीं डाला, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी आपत्ति थी, लेकिन आगे ख्याल रखना। ये एक बॉन्डिंग होती है मियाँ बीवी की, अगर दोनों अगर बॉन्डिंग ना करेंगे तो ये घर कभी नहीं चल सकता। अगर दोनों मियाँ बीवी शादीशुदा होने के बाद अगर कहीं नौकरी करते हैं, मैं लिव इन रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि दोनों नौकरियां कर रहे हैं, और पति अगर जल्दी आ जाता है, पत्नी लेट आती है, तो पति की अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि महिला के यानी पत्नी के आने से पहले वो घर को उसी तरीके से साफ सुथरा कर दे जो उसके एब्सेंट में उसकी पत्नी करती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो क्या शादी को पार्टनरशिप माना जाए?
देखिए शादी पार्टनरशिप से ज़्यादा भरोसेमंद वाली बात है। अच्छा। भरोसा होगा तो ये लंबे टाइम तक शादी चलेगी। और देखिए हमारे जो बुजुर्ग है, जो हमारे माता पिता, आपने देखा होगा कि 50-50, 60-60, 70-70 साल की उम्र में और दुनिया से रुखसत हो गए, कभी उन्हें झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अब तो चीजें बदल गई ना। हाँ, तो अब टेक्नोलॉजी भी तो अलग है, हर किसी के हाथ में तो मोबाइल है। अभी एक चीज़ और भी है, आपने देखा होगा कि महिला ज़्यादातर क्या करते हैं कि टेलीविज़न चला लेती हैं, उसमें महिलाओं के सीरियल आते हैं, पति बैठे हुए इंतजार करते हैं पानी के लिए, तो वो कहते हैं नहीं बस ऐड आ जाने दीजिए तब मैं करूँगी। तो इस तरीके के भी तर्क होता। आपके साथ ऐसा हुआ था? देखिए नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, बताइएगा जिस एक्सपीरियंस बोलता अरे है। देखिए अब देखिए मैं तो देखिए दोनों मियाँ बीवी की बात कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि मेरी पत्नी अगर सीरियल देख रही है और मुझे पानी की प्यास लग रही है तो उसका सीरियल जरूरी है, तो मैं खुद जाके पानी पी लूंगा। तो इसमें कोई दिक्कत या कोई बुराई नहीं है। क्या आप मदद करते हैं घर में अपने धर्मपत्नी की? हाँ, देखिए मैं अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर को अच्छा मेंटेन करने के लिए अपनी पत्नी का फुल रूप से सहयोग करता हूँ। अगर कोई ज़रूरत की चीज़ें होती हैं तो मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अगर वो कह देती है ये चीज़ की ज़रूरत है तो मैं वो सामान मुहैया भी कराता हूँ, और बल्कि उसके काम जो घर का है उसमें मदद भी करता हूँ, कि ये भी मेरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है। अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बेटी को खुश रखूं, उसके खुश मिजाज को अपने तक ढालूं, ताकि मेरा घर सुखी संसार रहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। आपका नाम और कहाँ से आप? हाँ, मेरा नाम हाजी नाजिम खान है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की बस्ती से एक और मामला आया कि भाई पत्नी ने और पत्नी में झगड़ा होता है, पति ने घर के बर्तन नहीं धोए, सिंक में पड़े हुए थे। पत्नी को इतना गुस्सा हुआ कि 112 पे कॉल लगाया और पुलिस को घर में बुला लिया। पुलिस का तो माथा बनना गया कि भाई पत्नी ने घर में पुलिस बुला ली, और पति पर सीधा आरोप लगाया कि भाई पति जो है बर्तन नहीं धो रहा है और इनसे झगड़ा हो गया हमारा, मामला सुलझाइए। पुलिस ने जैसे तैसे समझाया इन्हें प्यार से, और तब जाके ये मामला सुलझा। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या पति और पत्नी पार्टनरशिप है, या ये एक शादी है, या फिर पत्नी एक नौकरानी है, धर्मपत्नी है, या फिर वो केवल और केवल कुछ कामों के लिए लाई गई? नहीं, देखिए पति पत्नी का एक अटूट बंधन होता है, एक अच्छा रिश्ता होता है, ये होना भी चाहिए। लेकिन कोर्ट के सारी बातों से हम सहमत नहीं हैं। कोर्ट ने तो पता नहीं हमारे हिंदुस्तान में, भारत में क्या क्या कानून ला दिया है जो कि देश के युवा को बर्बाद कर रहा है। अब देखिए लिव इन वाला, उसको कानूनी वो दे दिया, दर्जा दे दिया। लड़के में शादी कर लो, कानूनी दर्जा दे दिया। लड़की में शादी कर ले, ये कानूनी दर्जा हो गया। साला ये विदेशों का सारा हम फंडामेंटल सब यहाँ का लाकर हमारे ऊपर थोप दिया। ये कौन सा हमारा संविधान चल रहा है, क्या चल रहा है ये बताइए। और रही बात पति और पत्नी की, तो महोदय, पत्रकार महोदय, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आदमी तो सिर्फ नाम का आदमी रह गया। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि एक समय था कि आदमी मतलब जो चाहता था, आदमी घर से अगर जो काम करके आता था, पत्नी जो चाय है, पानी है, वो कि भाई मेरा पति आ रहा है, इंतजार करती थी। आज के डेट में क्या है, पत्नी आती है और पूछती है भाई खाना बनाया तूने बच्चे को नहला दिया था? पत्नी ऐसा पूछती? पत्नी ऐसा बोलते, मतलब और इसी वजह से तलाक हो रही है। अच्छा। एनसीआर में जो आप देखिएगा तलाक का जो आजकल देख रहे, जो डाटा आ रहा है, मेन तलाक का यही मेन कारण है कि पत्नी अपने टसन में रहती है कि मैं कमा रही हूँ तो मैं पति की बात क्यों सुनूं। भाई आखिर पति क्यों होता है? अगर आपको नहीं सुनना है पति की बात, आप शादी क्यों की? तो क्या ये गलत है कि पत्नी और पति दोनों कमाएं, पत्नी ऑफिस भी जाए? नहीं, अगर पति मना करेगा तो वो भी नहीं मानेगी। अच्छा, अगर तो उसका भी तो अधिकार है, दोनों को स्वतंत्रता का अधिकार है ना। अधिकार है तो आप घर को भी तो देखेंगे आप। फिर आपने शादी क्यों किया? अगर आपको लगता है कि हमें मतलब एक फैमिली भी का, तो कोई फैमिली का भी तो एक होता है कि भाई मेरे बच्चे हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे सास है, मेरा पति है, और अगर मेरा पति सक्षम है, कमाने लायक है, वो कमा कर खिला रहा है और हमें कह रहा है कि तुम घर में ही रहो, तो क्यों काम करना है? अच्छा, लेकिन अभी भाई साहब बता रहे थे, वो प्रवक्ता हैं पार्टी के, तो वो बता रहे थे कि भाई दोनों रिश्ता बेहतर होना चाहिए दोनों तरीके से। तो ये कह रहे हैं कि भाई पत्नी को अगर घर में रहना तो पत्नी घर में रहे, और घर एक ही कौन संभालेगा घर, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, देखिए मैं इन भाई की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अभी देखिए इन्होंने मेरे कोर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रख दिया। इन्होंने कहा कि कोर्ट किस तरीके के कानून बना रही है। हम लोगों को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। और रही बात ये कि महिला भी, मेरे ससुर मेरी सास ने मेरे जो घर वाले मुझे सुपुर्द करी, कि उसकी अब जिम्मेदारी मेरी है ना कि उसे कोई चीज़ की परेशानी ना हो। अगर मैं उसके सुख दुख में मैं साथ खड़ा ना हुआ, उसकी परेशानी में अगर साथ नहीं हुआ, तो फिर मेरी पत्नी भी तो एक ऑब्जेक्शन कर सकती है कि भी अगर मैं पीड़ित हुआ, मैं बीमार हुआ, तो वो मेरे सब बता रहे हैं कि भाई पत्नी आती है और पूछती है कि तुमने बर्तन नहीं मांजे, अभी तक बच्चों को तैयार नहीं किया।
हाँ देखिए, अगर ये वाली बात है तो देखिए वो हाई क्वालिटी वाले सोच वाले जिनको अच्छे संस्कार मिले हुए होते हैं घर से ताल्लुकात से, तो मुझे लगता है कि वो कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करती। उन्हें लगता है कि भाई घर के बर्तन नहीं मजे और पति जो है बच्चे को तैयार कर रहा है स्कूल के लिए, तो वो बिल्कुल सहयोग करते हैं। मैं आपको क्या जवाब देंगे जी? मैं अपने घर का बताता हूँ। मेरा छोटा बेटा स्कूल के लिए जाता है, मॉर्निंग टाइम में जाता है। तो क्या होता है कि मेरी पत्नी जो है बच्चे के लिए नाश्ता तैयार करती होती है, तो मैं अपने बेटे को तैयार करता हूँ और उसको स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह सब चीज़ें पहना के उसको तैयार करता हूँ। अब मेरी जो वाइफ है वो नाश्ता बना के तैयार कर देती है, बच्चा खा लेता है, सही टाइम से वो चला जाता है स्कूल। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। एक दूसरे की अगर हम फीलिंग्स समझेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो एक घर परिवार चलेगा। और मैं तो देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा वंश चलाने के लिए वो महिला आई जिसको मैंने अपने निकाह में कबूल करा और मेरे घर के अंदर वंश चला और मेरा घर का चिराग रोशन हुआ। जवाब ले लेते हैं, क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए उनकी एक अपनी राय है, अपनी समझ है, लेकिन मैं भी जो देखता हूँ सोसाइटी में जो हो रहे हैं आजकल, ये आपसे भी कोई मतलब छुट्टी हुई चीज़ नहीं है। आप पत्रकार हैं, आपको भी दिन दुनिया के बारे में पता है और क्या समाज में चल रहा है ना। तो कोर्ट पे टिप्पणी हम नहीं करें, लेकिन जो कोर्ट कर रहा है वो भी कोई 100% सारी बातें सही नहीं कर रहा। आप एक चीज़ बताइए, जज जो है 2 लाख 3 लाख कमाने वाला आदमी जज, उसके घर में अरबों खरबों का संपत्ति मिल जाता है, वो क्या मतलब सही जो जजमेंट देते हैं उसके ऊपर पैसा आ रहा है उनके पास। वो इसी चीज़ का पैसा उनको मिलता है कि गलत गलत बयान दे करके, गलत गलत जजमेंट दे करके वो पैसे कमा रहे हैं। चलिए बयान और ये सब ठीक है, लेकिन पति और पत्नी में बात करी, क्या पत्नी को घर का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या बराबर दोनों को करना चाहिए, ऐसा मानते हैं आप इस बात को? देखिए दोनों चीज़ है, क्या सिचुएशन देखा जाता है कि पत्नी हमारी अगर तबीयत खराब है, उसकी मतलब हालत ऐसी है को कुछ नहीं कर सकती है, तो भाई हम पति हम पूछते हैं उससे, अगर तबीयत खराब है तो भाई चाय पियोगी, बना के देते हैं। भाई अगर तुम्हें तबीयत खराब है तुम छोड़ दो, खाना मैं आज बना लूँगा या बच्चे को मैं छोड़ दूंगा, तो भाई हम दोनों अर्धांगिनी है, एक दूसरे का वो है, ठीक है ना। हम उसके बारे में सोचेंगे, हमारे बारे में सोचेगी, तो ये घर नहीं चलेगा। मान लेकिन लीजिए अगर वो भी काम पे जाएं, कोई भी काम करती हो और आप भी काम से आए, तो फिर कौन काम करेगा? दोनों मिलजुल कर करेंगे, दोनों मिलजुल कर काम करेंगे। भाई अगर हमारे घर को आगे बढ़ाने में अगर दोनों का सक्षम, भाई वो भी अगर अर्निंग कर रही है, मैं भी अर्निंग कर रहा हूँ, तो दोनों मिल करके एक जब चलेंगे आगे तो फैमिली आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या है, तो दोनों को दोनों काम करना है। मान लो वो भी ड्यूटी से आ रहे, वो लेट आ गई तो मैं काम कर लिया, मैं लेट आया तो वो काम कर लिया। ये नहीं कि हम आएंगे तभी वो काम करेगी, वो आएगी तभी काम करेगी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई वो ड्यूटी करके आई, अब पति भाई आएगा तभी वो करेगा ये काम, सब्जी भी वही लाएगा या बच्चों को यही लाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ऑप्शन? हाँ देखिए, एक ऑप्शन भी है, अगर मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि दोनों हारे थके, तो आपके पास इतना अफोर्ड करने के लिए आप मैड भी रख सकते हैं। तो मैड आप रखेंगे, आपको खाना पकाना सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन ये आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात ये, मैं तो कहता हूँ कि मियाँ बीवी के मधुर रिश्ते तभी अच्छे बनते हैं जब दोनों एक दूसरे की देख रेख करते हैं। भाई पता चलता है कि अगर उसे खाने की ज़रूरत होती है, पत्नी टाइम से उसे खाना खिलाती है, और पत्नी को अगर चाय पीने की ज़रूरत होती है तो पति पर अगर चाय बनानी आती है तो बिल्कुल अपनी पत्नी को चाय बना के पिलाए, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। आप बता रहे थे अभी कि भाई टीवी कोई देख रही हो पत्नी और उसे नहीं उठना, फिर ऐसे में अगर पति लड़ जाए, झगड़ जाए, फिर? हाँ देखिए, उसमें दोनों बॉन्डिंग की बात है। मैंने कहा कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। पता चलते कि एक मैच भी आता है, तो ज़्यादातर पुरुष जो होते हैं मैच देखते होते हैं और महिला नाटक के शौकीन होती हैं, टीवी सीरियल जो आते हैं, लेकिन वो क्या होती है, अपने पति की सारी चीज़ों को देखकर अपने आप पर काबू पा लेती है और उसकी खुशी में शामिल होने के लिए चाहे उस पर मैच देखना ना है, मैच में शामिल रहती है। अब पत्नी तो काबू पा रही है अपने ऊपर, तो क्या पति काबू नहीं पा सकता? था पति भी कंट्रोल रख सकता, भाई तुम आज देख लो, कोई बात नहीं, मैं मैच नहीं देखूंगा। तो क्या ये पुरुष सत्तात्मक जीवन हो गया, समाज हो गया? हाँ देखिए, अभी आपने कहा महिला, तो देखिए महिला को तो मैं सलाम करता हूँ, जगत जननी है। जितने उसके अंदर शक्ति दी ऊपर वाले ने, किसी पुरुष के अंदर और किसी के अंदर नहीं दी। और देखिए महिलाओं का हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। और रही बात ये पुरुष की, देखिए पुरुष को ऊपर वाले ने जो बनाया, बाहर का काम करने के लिए बनाया, और महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर। लेकिन जब दोनों पढ़े लिखे हैं, वो चाहते हैं कि घर को अच्छी तरीके से चला सकते हैं नौकरी करके, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप कह रहे हैं भाई महिलाओं को बनाए घर के काम के लिए, ये कहाँ तक सही है? हाँ देखिए, अभी मैंने कहा कि महिला घर का काम, यानी उस पर थोप नहीं सकते हम काम महिला के कि आपको करना ही करना। उसकी अपनी स्वच्छता है कि वो घर का काम कर सकती है नहीं। और देखिए रही बात एक और, मैं अब अपने मजहब इस्लाम से ताल्लुकात रखते हुए आपको बताता हूँ कि मेरे माता पिता हैं, तो मेरे माता पिता की सेवा करने की जिम्मेदारी मेरी अपनी है। मैं अपनी वाइफ से ये नहीं कह सकता कि आप मेरे माता पिता को पानी दीजिए, खाना दीजिए, उसका कोई हक नहीं है। भाई मेरा ही हक है मेरे माता पिता पे, और मैं अपने माता पिता की सेवा अच्छी तरीके से कर सकता हूँ।
और वो मेरे पत्नी के अंदर जो है वो उसका अपना संस्कार जो उसके माता पिता की तरफ से मिला, मेरे बगैर कहे मेरे माता पिता को खाना भी खिलाएगी, चाय भी खिलाएगी, वो उसके संस्कार उसके घर से पता चलेगा। लेकिन मेरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि मियाँ बीवी के रिश्ते को निभाने के लिए हम दोनों को आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने की सख्त जरूरत है। चलिए, ये तो बात हो गई। क्या नाम है भाई साहब आपका? संदीप जी, अच्छा, कहाँ से? गाजियाबाद से आप भी? मेरठ से हूँ मैं। अच्छा, मेरठ से आप लोग। तो सुप्रीम कोर्ट का जब ये आया कि भाई पत्नी नौकरानी नहीं है, साथ में काम करना होगा, कपड़े धोने से लेकर बर्तन मांजने तक, सफाई तक सब साथ में करना चाहिए, क्या इस बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है, करना चाहिए जी। अच्छा। आज ये 21वीं सदी है, अगर हमें अपना घर गृहस्थी चलानी है तो पत्नी की बात माननी चाहिए। उतना ही अधिकार पत्नी का है, उतना ही पति का। और नहीं मानेंगे तो पुलिस उठा के ले जाएगी ऐसा? वो ऐसा कोई मतलब नहीं है उसमें। उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ। अरे सर, वो गलत है। सबसे बड़ी बात है, हमें अपना घर अगर सुकूनपूर्वक चलाना तो पत्नी को भी उतनी ही मान्यता देनी है जितनी हमारी है। दूसरी बात, वो दूसरा घर छोड़ के हमारे पीछे आई है। अगर वो कहती है तुम एक टाइम काम कर लो तो हमें काम कर लेना चाहिए। वो कहती है कपड़े धुल कर धुल लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे बच्चों को, मेरे परिवार को संभाल रही है। इस बात में हम सुप्रीम कोर्ट का भी समर्थन करते हैं। और हमें अपना गृहस्थ जीवन अगर अच्छे से चलाना है तो हमें पति और पत्नी को मिलकर ही रहना चाहिए। तो एक आदर्श पति के गुण क्या क्या होने चाहिए? मोटे 5। भाई मोटे 5, आपको पति की बात मानना चाहिए। इतना ही मेरा अधिकार है, इतना ही उसका अधिकार है। जो वो कहे तो मुझे उसको कहा मानना ही चाहिए, जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गृहस्थ जीवन में क्लेश होगा। क्लेश होने का कारण ये है, आज को मान लो मेरी बीवी ने कहा कि करवा चौथ तारीख कपड़ा दिला दो, तो अब वो कह रही 10,000 का नहीं तो हमारे 5,000 लो, क्योंकि हमें वो साल में एक ही बार फेस्टिवल आता है, उसके लिए हमें खर्चा करना ही पड़ेगा। और कई बार आता है कि मेरी बहन की शादी है तो वहाँ भी मैं खर्चा करना। गृहस्थ जीवन को पति को पत्नी की बात माननी ही पड़ेगी आज के टाइम में। ये 21वीं सदी है जी। पहले के टाइम में? पहले के टाइम में मोबाइल नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, नाटक नहीं थे, फ़ोन नहीं थे। आपने अपनी बीवी को, पहले हमने अपने बड़ों को देखा, हमारे मम्मी पापा को देखा हमने कि उन्होंने हमारी मम्मी को मार दिया, 1 घंटा लड़ाई चली, उसके बाद में खाना पीना, शाम को फिट हो गए। आज के टाइम में अगर मैंने अपनी बीवी पर हाथ उठाया तो सीधे कोर्ट कचहरी जागा ही जागा, क्योंकि आज के टाइम में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ चुकी हैं। आस पड़ोस की बहनें, उसकी मतलब 95% लोग आपका घर बिगड़वाने की कोशिश करेंगे। 1% लोग ऐसे हैं आज की इस समाज में कि आपकी गृहस्थी जीवन को बचाओगे। तो शादी का सुख और शादी की पहला उदाहरण यही है कि भैया आप चुपचाप रह के पत्नी की बात मानिए। बिल्कुल, ये 21वीं सदी है जी। आज नहीं मानोगे। देखो सुनो, 80% लोग आज के टाइम में पति पत्नी काम करते, वो जीवन चलता सही। जहाँ ऐसा है 10% लोग हैं जो पति कमा कर रहा है, पत्नी घर बैठी, वो पत्नी लड़ती है, वो गलत है। मैं उनको बोलता हूं। क्या करें भाई? पत्रकार महोदय, पत्नी का बहन का शादी हो तो चलेंगे साथ में, पत्नी का भाई का शादी हो तो चलो साथ में, पत्नी का माँ का कुछ हो गया तो भाई चलो डॉक्टर के पास, उसके पिता को कुछ हो गया तो डॉक्टर। लेकिन पति का अगर भाई को अगर 10 रुपये चाहिए तो भाई क्यों दे रहे हो भाई को? पति के बहन को चाहिए तो भाई क्यों दे रहे हो भाई को? पति का अगर माँ बाप अगर आ जाए मिलने के लिए, भाई क्यों आ रहे हो यहाँ पे मिलने के लिए? तो भैया ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ, जब आप दोनों मान लो, हम आपके भाई को अपना, आपके माँ बाप को अपना माँ बाप मान रहा हूँ तो आपको भी तो मानना चाहिए मेरे बाप को, तभी तो घर चलेगा। एक तरफा थोड़ी चलेगा। और महोदय मैं बताऊँ, अगर कोर्ट को चले ना तो कोर्ट कल ये भी कह देगा कि अब बीवी बच्चा पैदा नहीं करेगा, आदमी ही बच्चा पैदा करेगा। ऐसा भी आएगा सिस्टम, ऐसा भी आएगा। अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अरे बहुत ऐसी, आप देखिए, मतलब किसी के ऊपर हम ये मतलब लांछन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे लेडीज हैं जो कि कहती नहीं बच्चा पैदा नहीं, हम अडॉप्ट करेंगे बच्चा। अच्छा, बच्चा पैदा करने से बच्चा पैदा नहीं करेंगे, हम अडॉप्ट करेंगे बच्चा। ऐसा भी बहुत हमारे मतलब समाज में। क्या जवाब देंगे भाई साहब? देखो वो ये अभी उन्होंने कहा कि भाई को देखती है, बहन को देखती है। देखिए, अगर वो लेडीज, मेरी वाइफ कमा रही है, अगर वो कहती है कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मेरे भाई, तो साल में एक बार तो ऐसा होता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी, उन्होंने मुझे लड़की दी है और मुझे मेरी वाइफ दी है, तो थोड़ा बहुत समर्थन उनका भी करना है। और ये जो ने कहा कि कोर्ट ने नियम दे दिया कि बच्चा पैदा करो, ये इसका बात का मैं समर्थन नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा जो वाइफ है वो उन्हीं को पैदा करना, लेडीज़ को पैदा करना, वो उस बात का मैं समर्थन ही नहीं करता जी। बिल्कुल नहीं करते। नहीं जी, वो क्या ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, ये बिल्कुल भी नहीं है। हर आदमी संजय बंगर की लड़की नहीं बन सकता, अनन्या बंगर नहीं बन सकता कि उन्होंने अपना हार्मोन चेंज करा लिया, सब कुछ चेंज करा लिया। ये अरे तो लेकिन लीगल तो चीजें हो गई ना, लेकिन अब आप लीगली करवा सकते हैं, ऐसा कोई रोक नहीं है आप पर। लेकिन कर नहीं सकते ना। ये नामुमकिन बात है। वो लाखों करोड़ों की जनता में, मतलब ये देखो 142 करोड़ में एक ही ने कराया, वो भी पूरे देश में वायरल है, पूरे वर्ल्ड में वायरल है। तो ऐसा नहीं हो सकता जो नामुमकिन। देखो, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जिस चीज़ को हमें परमात्मा ने बना के दिया वो वहीं शोभा है। भैया, जब इंजेक्शन से बच्चा हम पैदा करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ये हिंदुस्तान है भाई, कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो तो देखो खान पान की दिक्कत है। देखो पहले जैसी बात नहीं, खान पान की दिक्कत है, बहुत सी ज्यादा दिक्कत है। कोई भी महिला नहीं चाहती। क्या आज ही बच्चे पैदा नहीं होने? पहले भी बच्चे नहीं पैदा होते थे लोगों को, पहले भी बच्चे
पहले क्या मान रहे हो, क्या पत्नी के बाहर जाने से ये सब हो रहा है? पत्नी काम पर या जा रही है घूमने, इसलिए ऐसा हो रहा है? नहीं नहीं, देखिए सब औरतें, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पत्नी बाहर जाती है तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, जो आज के डेट में जो समाज को देख करके लोग अपना माइंड वो कर रहे हैं, माइंड फ्रेश कर रहे हैं, थोड़ा अपने घर को देख करके, अपने समाज को देख करके लोगों को चलना चाहिए। ये नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, दिन दुनिया क्या हो रहा है, हमें उसको नहीं देखना। हमें ये देखना कि अपने घर को कैसे चलाना है। भाई ने बोला ना कि साल में एक बार दो बार, अरे हम तो कहते हैं भाई, वो भी परिवार मेरा है, ये भी परिवार मेरा है, लेकिन दोनों तरफ से होगा ना, एक तरफा थोड़ी होगा चलेगा। मैं तो फिर यही कर दूंगा कि भाई चलो तुम्हारे पास पैसा, तुम जाओ माँ को दिखा लो, भाई को दिखा लो, दोनों तरफ से दोनों तरफ से चलेगा, ये बात ये कह रहे हैं। तो दोनों तरफ से चलेगा। इनका तो कहना है कि भाई पत्नी और पति दोनों साथ में निभाएंगे तो निभ जाएगा, वरना चीजें अटक जाएंगी। और एक और बात सामने आई कि भाई पत्नी की तरफ का तो हम करने को तैयार हैं, पत्नी हमारी तरफ का करने में दिक्कत है पत्नी को। हाँ देखिए, अभी इन्होंने इस तरीके की बात कही तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अब देखिए, मैं इनको एक जवाब देना चाहता हूँ। भाई अगर आप कहीं किसी को भी नौकरी पर रखें तो आप उसको तनख्वाह देंगे, और अब ये बता दीजिए, आपकी धर्मपत्नी आपके बच्चे को पालती है, आपका घर का खर्चा चलाती है, क्या वो आपसे महीने की सैलरी लेती है? वो कहती है कि भाई इससे अलग मुझे सैलरी दीजिए। क्या आज तक किसी भी धर्मपत्नी ने ऐसा कहा? नहीं कहा। अब दूसरी बात, वो आपके जो पैसे दिए हुए होते हैं उसमें से घर का खर्चा भी चलाती है, और प्लस लास्ट मोमेंट पर वो सेविंग भी करती है कि आड़े वक्त भविष्य के अंदर वो पैसा काम आए। कभी मांगती नहीं है कि आप मुझे पर्सनल आप 10,000 दीजिए, 50,000 दीजिए जो मैं जोड़ सकूं। वो तो आपकी अपनी कमाई में से ही, आपके अपने उसमें खाने पीने में से बचा के सेविंग करेगी। तो महिला सशक्तिकरण तो यह है। और रही बात ये कि भाई अगर आप ये कि अपने भाई को पैसा देने के लिए, कोई महिला ये नहीं कहेगी कि आप अपने भाई को पैसा मत दीजिए। ये मेरे ऊपर बात है कि मैं अपने भाई को उसकी मदद कर सकता हूँ पैसे से या नहीं। लेकिन अगर आपके बीच में अगर आपकी वाइफ अगर इंटरफेयर करिए तो जाहिर सी बात है कि आप घर के डिसीजन आप नहीं ले सकते। आपके घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ महिला वो डिसीजन ले सकती है जो आप नहीं ले सकते। तो डिसीजन कैसा होना चाहिए? क्या महिला को ही लेना चाहिए या पुरुष को लेना चाहिए? क्या डिसीजन दोनों के मशवरे से होना चाहिए, दोनों का मशवरा होगा तभी आगे घर भी चलेगा। और देखिए, हम तो देखिए हमेशा, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, तो क्या होता है कि अगर कोई भी बातें होती है तो हम अपने भाई बैठ जाते हैं और घर परिवार के बैठ के उस बात पे मंथन करते हैं, मशवरा करते हैं, जो भी बात अच्छी होती है। तो आपकी उसका रिजल्ट पत्नी भी साथ में बैठती है डिसीजन जब होता है? हाँ भाई, जब ये घर का मेरा मैटर होता है तो उसके बाद मैं अपने वाइफ के साथ बैठ के अपना मशवरा करता हूँ कि अब मुझे थोड़ा सा बताइए, हम लोग इस वाले पॉइंट पे हैं कि हो सकता है कि जो बात हमारे दिमाग में ना हो वो सामने से मशवरा मिल जाए और उस पर हम अच्छा कर सकें। तो मैं कहता हूँ कि दोनों का सहयोग जरूरी है, तभी जीवन अच्छा चलेगा। पति पत्नी दोनों अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई एक दूसरे के अंदर खामी ढूंढेगा तो वो घर कभी नहीं चलेगा। तो ये बात सामने आई, लोगों ने क्या कहा ये आपने सुना, और सुप्रीम कोर्ट भी साफ तौर पर कह चुका है कि पत्नी आपकी नौकरानी नहीं है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या आप अपनी पत्नी को अपनी पार्टनर, दोस्त मानते हैं, या फिर आप भी मेड की तरह व्यवहार करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए, और तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।